Hello everyone. So today we will talk about Canada tourist visa, the most sought after visa. काफ़ी डिमांड है और क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ तो आई विल गाइड यू हाउ टू अप्लाई एंड द प्रोसेसिंग टाइम एवरीथिंग। कनाडा वीज़ा जो है वो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वेज आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो फीस है दोनों की वो है $100, 100 कैनेडियन डॉलर्स, अप्रोक्सीमेटली ₹6,000। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। क्या डॉक्यूमेंट्स जो है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव ओरिजिनल पासपोर्ट्स विद 6 months वैलिडिटी। जो आपके पास होना चाहिए, कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल्ड होना चाहिए। 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए। फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशंस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कनाडा वीज़ा की क्या है। पर्सनल कवरिंग लेटर आपका होना चाहिए। पर्सनल कवरिंग लेटर में आपको ये मेंशन करना है कि आप किस लिए जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कितना टाइम आप रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका पर्सनल कवरिंग लेटर प्लेन पेपर पे आएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका लेटर हेड पे आपका कवरिंग लेटर आएगा। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपका विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर, बैंक ऑफिशियल का सिग्नेचर भी चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए जब आप इसमें अप्लाई करेंगे। और अप्रोक्सीमेटली बैलेंस की बात करते हैं तो बैलेंस लगभग आपका 3 से 4 लाख रुपए के आसपास रिकमेंडेड है कि होना चाहिए आपका बैलेंस। और इसमें कोई भी लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी मोटा ट्रांजैक्शन ना करें, सडन इनफ्लो ऑफ फंड्स ना करें। आप जो है सिर्फ इसीलिए अकाउंट में पैसा ना डालें कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। नाउ ITR फॉर द लास्ट 3 years, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 3 years, ये भी आपको लगाना है। एंड सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि आपके टूरिस्ट वीज़ा केस को हेल्प कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाएं। फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पेपर्स भी हो सकते हैं। और इसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स एज पर ऑक्यूपेशन। जैसा भी आपका ऑक्यूपेशन है फिर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से लगाने हैं। जैसे अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका ओरिजिनल लीव लेटर फ्रॉम द कंपनी, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से आपका ओरिजिनल लीव लेटर चाहिए होगा और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, कंपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा और कंपनी ITR चाहिए होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपका एज पर ऑक्यूपेशन हो जाएंगे, जैसा भी आपका ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। फ़ी जो है वो $100 है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, 100 कैनेडियन डॉलर्स है। और अप्रॉक्सीमेटली प्रोसेसिंग टाइम विल भी, अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो करीब 1 महीने से 2 महीने के बीच में चल रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एज पर द लोड ऑन द एम्बेसी। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 महीना पहले या 1.5 महीना पहले आप ज़रूर अप्लाई करें इसको। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि जो आपको अप्लाई करने के टिप्स क्या हैं। जैसे कि बेसिकली वो ये देखते हैं, आपकी कैनेडियन एम्बेसी ये देखती है कि आप जो है आपके होम टाइज क्या है, कि आप कनाडा जाने के बाद अपने होम कंट्री वापस लौटेंगे या नहीं। यही आपको प्रूफ करना है कि आप जाके घूमेंगे वहाँ पे या विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, घूम के आप अपने देश वापस आएंगे। तो यू हैव टू प्रूव योर होम टाइज। होम टाइज में आपके बहुत चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक अच्छी जॉब, हाई पेइंग सैलरी जॉब हो सकती है, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, दैट इज़ यू कैन से अ पार्ट ऑफ होम टाइज। आपकी प्रॉपर्टी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कि आपका बहुत बड़ा यहाँ पे सेटअप है, काम है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, जिसकी वजह से आप अपने देश में वापस आएंगे। बिकॉज आजकल जो रिजेक्शन रीजंस
आ रहे हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और विजिट वीज़ा में मेन रीजंस जो हैं वो होम टाइज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ही आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन दोनों चीज़ों पे ख़ास ध्यान देना है। और अगर आपको कुछ भी अपने वीज़ा रिलेटेड क्वेरी आपकी कोई भी हो, मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन करूँगा, आप उस पे ईमेल करके मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाटएवर योर क्वेरी इज़, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।